तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सट्रीम 125R और हॉर्नेट 125 में से कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि हमें बताओ कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी हमारे लिए। हमें लॉन्ग रूट पे जाना होता है, डेली 50 किलोमीटर चलानी होती है बाइक, 100 किलोमीटर चलानी होती है। सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों, आज मेरी कहानी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए हॉर्नेट 125 ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी या फिर एक्सट्रीम 125 ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। तो मैंने दोनों ही बाइक को अच्छा खासा चला रखा है। एक्सट्रीम भी मैंने अच्छी खासी चला के देख रखी है और हॉर्नेट 125 भी। इसीलिए मेरे को दोनों बाइकों के बारे में अच्छे से पता है कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल है और कौन सी थोड़ी कम कंफर्टेबल है। तो सबसे पहले ना सीट के बारे में बात करते हैं। दोनों बाइक्स में आपको कैसी कैसी सीट्स मिलती है। ओ भाई, ABS तो तगड़ा काम करता है इसका। जब से ये बाइक खरीदी है मैं ABS ही टेस्ट करता रहता हूँ रोज़। जब भी मेरे को ऐसे कच्चा रास्ता दिखता है ना, एकदम से ब्रेक दबा देता हूँ। तो देखो, अगर सीट की बात करें तो कुछ इस तरह की सीट मिलती है आपको हॉर्नेट 125 में। आगे की सीट तो इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है, आगे की सीट इसकी बहुत चौड़ी है, लेकिन पीछे की सीट इतनी सी है, ये देख लो। और इसमें ना स्प्लिट सीट का ही ऑप्शन मिलता है आपको, सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे कि एक्सट्रीम में आपको सिंगल सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता है। इसमें आपको स्प्लिट सीट का ही ऑप्शन मिलता है। और एक भाई का ये भी क्वेश्चन आया था कि क्या फ्यूचर में इसमें सिंगल सीट आ सकती है। तो मेरे को तो पता नहीं है बिल्कुल भी, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। पर अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट में तो नहीं आती, प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट सीट आती है। और वहीं यार जो एक्सट्रीम की सीट है ना, फ्रंट वाली राइडर वाली, वो इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है जितनी हॉर्नेट की है, लेकिन हाँ उसकी कुशनिंग ज़्यादा अच्छी है। इसकी कुशनिंग अच्छी नहीं है लेकिन सीट चौड़ी है ये। और ये मत सोचना मेरी उंगली गंदी हो रही है, ये वोट के निशान है, वोट की इंक अभी तक लग रखी है, हटी नहीं रही। ये देखना एकदम साइड साइड में लगा रखी है। हाँ, तो मैं बोल रहा था उसकी सीट ना ज़्यादा कुशनी है, ज़्यादा गुदगुदी है। इसकी सीट कम गुदगुदी है लेकिन चौड़ी है। एक्सट्रीम की सीट गुदगुदी ज़्यादा है लेकिन चौड़ी नहीं है ज़्यादा। और रियर सीट भी एक्सट्रीम की थोड़ी ज़्यादा गुदगुदी है, इसकी थोड़ी ज़्यादा हार्ड है। रियर सीट तो इसकी फ्रंट वाले से भी ज़्यादा हार्ड है। तो कुछ इस तरह की सीट मिल जाती है आपको हॉर्नेट 125 के अंदर। और इसकी सीट में ना एक तगड़ा फीचर भी है। देखो, इसकी सीट अगर आप यहाँ से खोलते हो ना, पीछे वाली, तो यहाँ पे ना आप अपना हेलमेट वगैरह फंसा सकते हो। हेलमेट की जो स्ट्रिप होती है उसको फंसा के और ऐसे लॉक कर सकते हो, तो जिससे आपका हेलमेट सेफ़ रहता है। वैसे चुराने वाला तो स्ट्रिप काट के भी ले जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सेफ़ हो जाता है। अगर आपको कहीं आसपास जाना है तो आप हेलमेट लटका के जा सकते हो, लेकिन ये चीज़ आप एक्सट्रीम में नहीं कर सकते। वैसे उसमें भी हो जाएगा, पर थोड़ी जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें एकदम स्मूथली हो जाएगा क्योंकि कंपनी ने पहले से ही दे रखा है। और यार इसका ये डैशबोर्ड कितना ज़्यादा मस्त लगता है। और ऊपर से जैसे डिस्प्ले ऑन करते हैं तो ये जो होंडा लिखा हुआ आता है, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। ये देख लो, अभी इसकी डिस्प्ले ब्लैक हो गई है क्योंकि सनसेट हो रहा है। ये देख लो, उजाले में ये वाइट हो जाती है और सनसेट के टाइम पे ये ब्लैक होती है। अब ना कहीं कहीं पे उजाला आएगा तो ये कहीं कहीं वाइट हो जाएगी, कभी ब्लैक हो जाएगी। यहाँ ऊपर देखो पेड़ है ना, तो उसकी वजह से भी ये ब्लैक रहती है। यहाँ पे इसमें सेंसर है। और अब फिलहाल मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। हाँ, तो ये बेसिक चीज़ तो आपको पता चल गई होगी कि दोनों की सीट कैसी मिलती है आपको। एक्सट्रीम की सीट छोटी है लेकिन गुदगुदी है, इसकी सीट चौड़ी है लेकिन गुदगुदी कम है। तो सीट चौड़ी होने की वजह से ना इसमें इंसान एकदम फिट होके बैठ जाता है, ऐसे हिलता डुलता नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम में ना ऐसे हिलने डुलने की जगह है, इसमें एकदम फिट होके बैठ जाता है, एकदम जम के बैठ जाता है। तो जम के बैठने की वजह से और ज़्यादा मज़ा आता है इसे चलाने में। वहीं एक्सट्रीम में क्या है, थोड़ी जगह है, ऐसे ब्रेकर आएगा तो आप उछल के इधर उधर हो जाओगे। पर वही है, उसकी सीट कुशनी ज़्यादा है इसके मुकाबले। और ऊपर से उसमें सिंगल सीट का ऑप्शन भी आता है, और मेरे ख्याल से सिंगल सीट और ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। उसके अलावा अगर रियर सीट की बात करें तो रियर सीट यार दोनों ही बाइक्स की बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल। क्योंकि मैं और भी बाइकों की पीछे वाली सीट में बैठ रखा हूँ, स्पोर्ट्स बाइकों की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं होती। लेकिन इन दोनों बाइक्स की बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है पीछे वाली सीट। मेरे ख्याल से छोटी है ज़्यादा दोनों की ही। इसकी तो और ज़्यादा हार्ड है। एक्सट्रीम की फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन दोनों की सीट में ना आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस भी पार नहीं कर सकते, हालत ख़राब हो जाएगी 10 किलोमीटर में भी।
एक बार मैं एक्सट्रीम में पीछे बैठ के गया था 10 किलोमीटर, मेरी कमर दर्द हो गई थी बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही इसमें भी है, इसमें तो शायद 8 किलोमीटर में ही हो जाएगी। पर दोनों ही बाइक्स का जो पिलियन सीट कंफर्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बेकार जिसे कहते हैं। एक्सट्रीम में सिंगल सीट वाले का नहीं पता मेरे को, लेकिन जो स्प्लिट सीट है उसमें जो पिलियन कंफर्ट है वो बहुत बेकार है। दोनों ही बाइक में बहुत बेकार है, एकदम घटिया। इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बाइक इसलिए लेनी है कि पीछे आपको डेली किसी को बिठा के जाना है ऑफिस वगैरह, फिर तो बेकार है ये दोनों ही बाइक। या तो फिर आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करा सकते हो, जैसे टॉप रैक लगा सकते हो, बैक सपोर्ट वगैरह लगा सकते हो, सीट में कुशनिंग बढ़ा सकते हो, ये सब करके काम चल सकता है, लेकिन वैसे नहीं चल सकता काम। उसके अलावा यार दोनों ही बाइक्स में ना एक और बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, वो है सिटिंग पोस्चर का। वैसे ये दोनों बाइक 125 सीसी की है, दोनों में पावर भी लगभग सेम सी है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर सेम नहीं है। दोनों ही बाइक्स ना चलाने में बिल्कुल अलग फील होती है। इसका आपको राइडिंग पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव मिलता है, इसमें थोड़ा आप झुक के बैठते हो, और वहीं जो एक्सट्रीम है उसका राइडिंग पोस्चर अपराइट है, उसमें आप एकदम ऐसे सीधा होके बैठते हो जैसे नॉर्मल बाइकों में बैठते हैं। तो इसीलिए दोनों को चलाने में ना बिल्कुल अलग ही फील आता है। इसमें यूएसडी फोक्स मिलते हैं, स्टिफ सस्पेंशन मिलते हैं, तो स्टिफ सस्पेंशन की वजह से इसकी हैंडलिंग अलग है। वहीं जो एक्सट्रीम है उसमें सॉफ्ट सस्पेंशन मिलते हैं, टेलीस्कोप, तो उनकी वजह से उसकी हैंडलिंग अलग है। और अगर हैंडलिंग के मामले में बताऊं तो हैंडलिंग तो इसकी ज़्यादा अच्छी है, बहुत मस्त है अगर आप एक्सट्रीम से कंपेयर करो तो। ये पीछे ही चल रही है मेरे, ये देखो नई वाली एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का लाल कलर कितना अजीब है, जैसे इसका है ना अलग सा स्पोर्टी रेड, ऐसा नहीं है। और ऊपर से रेड के अलावा इसमें ब्लैक भी है, नार्डो ग्रे भी है, वाइट भी है, मतलब वाइट कलर के तो स्टिकर हैं बस, और ब्लू भी है, स्पार्कल ब्लू यहाँ साइड में, जो कि दूर से देखने में ब्लैक लगता है और पास से देखोगे ना तो स्पार्कल ब्लू है। तो कलर तो यार बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, हॉर्नेट के कलर के मामले में कोई टक्कर नहीं है। लेकिन सेफ्टी एक्सट्रीम में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसमें डुअल चैनल ABS मिलता है, डुअल डिस्क ब्रेक मिलती है। पर इन सब चीज़ों को छोड़ो, इस वीडियो में तो हम कंफर्ट की बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, दोनों ही बाइक्स का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है दोनों बाइक चलाने में एकदम सेम है, सेम फील होगी। दोनों ही बाइक चलाने में बहुत अलग फील होती है, सस्पेंशन की वजह से और दूसरा राइडिंग पोस्चर की वजह से। वैसे कंफर्ट में तो सस्पेंशन भी आते हैं, तो सस्पेंशन की बात भी करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे ही अपनी हॉर्नेट 125 है, इसमें ना स्टिफ सस्पेंशन मिलते हैं थोड़े एक्सट्रीम के कंपैरिजन में। इसमें यूएसडी फोक्स आते हैं आगे गोल्डन कलर के। तो कहीं कहीं पे ना इस बाइक को फ़ायदा मिलता है और कहीं कहीं पे एक्सट्रीम को फ़ायदा मिलता है। कहीं कहीं पे क्या, एक्सट्रीम को बस एक ही जगह फ़ायदा मिलता है, वो है ख़राब रोड पे। जहाँ पे रोड ख़राब हो, ऐसे रोड हो, तो वहाँ पे एक्सट्रीम ज़्यादा बेटर रहेगी। लेकिन अगर रोड ठीक ठाक है आपके यहाँ, तो फिर तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, यूएसडी फोक्स से बढ़िया और स्टिफ सस्पेंशन से बढ़िया। क्योंकि स्टिफ सस्पेंशन की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है, एक्सट्रीम से भी ज़्यादा स्टेबल रहती है ये। बल्कि इसके टायर पतले हैं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें स्टिफ सस्पेंशन मिलते हैं, और स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से इसकी हैंडलिंग भी ज़्यादा अच्छी है। ओ भाई साहब, ये तो नया ही रास्ता बना दिया यार इन्होंने, पहले नहीं था ये रास्ता। पहले यहाँ जंगल था, जंगल काट के रास्ता बना दिया। पहले यहाँ पे खाली ग्राउंड हुआ करता था, मैंने कई वीडियो भी बना रखी है यहाँ पे। पर अब देखो क्या से क्या बन जाता है कुछ ही टाइम में। और जो एक्सट्रीम के सस्पेंशन है वो ख़राब रोड में काम आते हैं। अब जैसे अगर इतने भी ख़राब रोड है ना, ये थोड़े मोड़े, तो ये वाले सस्पेंशन भी ठीक काम कर देते हैं। ब्रेकर कुदाते हो तो ज़्यादा झूलती नहीं है बाइक। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं, फिर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं। अगर ज़्यादा रोड ख़राब होता है, फिर इस वाले सस्पेंशन में झटके लगते हैं हाथों में। अब बात करते हैं ट्रैफिक की। अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो तो कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी? तो ट्रैफिक में आपको एक्सट्रीम ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इसका राइडिंग पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव है, तो उसकी वजह से ना ट्रैफिक में जब ज़्यादा चलाते हैं तो हाथ दर्द होते हैं। दर्द एक्सट्रीम में भी होते हैं, पर उसमें ज़्यादा टाइम में होंगे। उसमें अगर आधे घंटे में होंगे तो इसमें 10 मिनट में हो जाते हैं मेरे हाथ दर्द। बाकी वो हाइट पे भी डिपेंड करता है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो फिर नहीं होगी आपको ये दिक्कत। तो अगर इस वीडियो का हम कंक्लूज़न निकालें ना, तो कंफर्ट के मामले में एक्सट्रीम जीत जाती है। एक्सट्रीम ज़्यादा कंफर्टेबल है हॉर्नेट 125 के मुकाबले। एक्सट्रीम के जीतने के मेन तो 2 रीज़न है। पहला, उसका राइडिंग पोस्चर अपराइट है, और दूसरा उसकी सीट थोड़ी ज़्यादा कुशनी है। बाकी दोनों ही राइडिंग पोस्चर के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन अगर कंफर्ट के हिसाब से देखा जाए
तो एक्सट्रीम का राइडिंग पोस्चर ज़्यादा बढ़िया है। बाकी मेरे को तो इस वाले राइडिंग पोस्चर में ज़्यादा मज़ा आता है जब रोड खाली हो, लेकिन जब ट्रैफिक होता है बहुत गंदा वाला, तब मेरे को एक्सट्रीम का राइडिंग पोस्चर ज़्यादा बढ़िया लगता है। और ऊपर से इसकी हैंडलिंग का तो कोई तोड़ नहीं है, किसी भी 125 सीसी से ज़्यादा बढ़िया हैंडलिंग है इसकी। ये बाइक ना आपको प्रॉपर स्पोर्टी फील देती है अपने एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर की वजह से और स्टिफ सस्पेंशन की वजह से। वहीं जो एक्सट्रीम है वो भी थोड़ा स्पोर्टी फील देती है, लेकिन कम्यूटर फील ज़्यादा देती है क्योंकि उसके सस्पेंशन ऐसे सॉफ्ट है, अपराइट पोस्चर है, लेकिन इसीलिए वो कंफर्टेबल भी ज़्यादा है। स्पोर्टी फील इज इक्वल टू लेस कंफर्टेबल, लेस स्पोर्टी फील इज इक्वल टू मोर कंफर्टेबल।